भेजे गए हैं। 13 साल पहले नेपाल सिंह ने हाथरस में सीओ रहते रिश्वत की पेशगी के तौर पर 20,000 रुपए लिए थे। नेपाल सिंह की रिश्वतखोरी कैमरे में कैद हुई और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर दिया गया था। बता दें कि 2005 में हाथरस के सीईओ रहते हुए नेपाल सिंह ने डॉक्टर MC गुप्ता पर दर्ज झूठे केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। डॉक्टर MC गुप्ता अपनी खरीदी गई जमीन पर कब्जा चाहते थे, लेकिन वहां के सपा नेता बनवारी लाल सोनी और उसके साथियों ने उनसे कब्जे के बदले 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं मिली तो बनवारी लाल ने अपने सजातीय सीईओ नेपाल सिंह से साठगांठ करके झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बताइएगा पूरी खबर। देखिए, ये 2006 का मामला है जहां पर नेपाल सिंह हाथरस में सीईओ हुआ करते थे और वहां पर डॉक्टर MP गुप्ता जो एक वहीं के बाशिंदे हैं, उन्होंने जमीन खरीदी थी, उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बनवारी लाल एंड कंपनी ने उनको कब्जा करने से रोक दिया। 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। बाद में उन्हीं के खिलाफ 0 से 60 करके एक SC/ST एक्ट का एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करा दिया और उस मुकदमा चूंकि झूठा था, उसमें FIR लगाने के लिए सीईओ नेपाल सिंह ने 3 लाख रुपए मांगे थे और उसमें उनका थानेदार KP सिंह भी शामिल था। ये मामला 12 साल से चल रहा था। करीब 2 दर्जन IPS अधिकारी इस पूरे मामले में विवेचना कर चुके हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में SP जो थे उस टाइम के धर्मवीर सिंह, वो भी इन्वॉल्व थे, उनके भी नाम में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इसलिए इसकी जांच जो थी IPS अफसरों के हाथ में थी। जांच लगातार हो रही थी नरेंद्र, लेकिन सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगभग 13 साल का वक्त लग गया आरोपी SP को। बिल्कुल, जो विवेचना चलती थी उसमें फाइंडिंग्स निकलने के बाद शासन से अनुमति मांगी जाती थी, क्योंकि ये IPS अधिकारी है इसलिए तो शासन में वो मामला लटका रहता था और उसकी अनुमति नहीं मिलती थी। रिसेंटली के सत्यनारायण जो इस मामले के रिसेंट जो विवेचनाधिकारी थे, उन्होंने जो अपनी जांच सबमिट की उसमें जाकर चार्जशीट फाइल करने के लिए शासन से अनुमति मिली 2018 में। तब जाकर अब कोर्ट में नेपाल सिंह परसों सरेंडर किया उन्होंने और उनको याचिका, उनकी जो जमानत की थी वो खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। अब लेकिन कार्रवाई जब हुई है तो SP का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं आप। बिल्कुल, जिस तरीके का रुख है कोर्ट का, क्योंकि मामला 13 साल से लंबित था और इस मामले में जो बाकी आरोपी है उनकी चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है कई साल पहले और उनकी सुनवाई जो है वो अंतिम दौर में है और एविडेंस लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे में इनका जेल से निकलना वाकई नामुमकिन है, क्योंकि जो केस है अब पूरी तरीके से सुनवाई पर आ गया है और जो इनके खिलाफ एविडेंस है वो भी कोर्ट में रखे जाएंगे। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट इनको राहत दे सकता है, यहाँ से इनकी जमानत होना अब बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है नरेंद्र, जितनी ज्यादा घूसखोरी उतनी लंबी सजा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एंटी करप्शन कोर्ट ने SP को जेल भेज दिया है।